नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। मध्य प्रदेश में कफ सिरप से बच्चों की मौत का सिलसिला जारी है और अब तक 9 बच्चों की मौत हो चुकी है। एक कंपनी है जो कफ सिरप की शक्ल में जहर बांट रही है। जिन दवाओं से बच्चों को आराम मिलना चाहिए था, वही उनकी जान जाने की वजह बन गई। ये खबर हर उस व्यक्ति को देखनी चाहिए जो अपने बच्चों को खांसी होने पर दवा देते हैं। देखिए कितनी खतरनाक हो सकती है खांसी की दवा। ये तस्वीर मध्य प्रदेश की है, जहां किडनी फेलियर की वजह से 9वें बच्चे की भी मौत हो गई। इन बच्चों की उम्र 1 से 2 महीने थी। सभी बच्चों को खांसी की दवा यानी कि कफ सिरप दिया गया था। जांच में सामने आया एक कंपनी का नाम, कैसॉन फार्मा कंपनी। ये देखिए, कफ सिरप का ढेर लगा है, कैसॉन फार्मा कंपनी का बोर्ड लगा है और कंपनी सुर्खियों में है। वजह है इस कंपनी का कफ सिरप, जो कि मासूमों की जान पर आफत बनकर टूट रहा है, क्योंकि इस कंपनी का कफ सिरप बच्चों की जान ले रहा है। कल की जो हमारी एक बच्ची की डेथ हुई है, उसको मिला के अभी तक हमारी टोटल 9 डेथ्स हो चुकी हैं और प्रिकॉशनरी रूप से हम कार्रवाई ये कर रहे हैं कि हमारे पास 1420 बच्चों की लाइन लिस्ट है जो वायरल खांसी जुकाम जिसमें वो ग्रसित रहे हैं अभी तक। इसमें हमने प्रोटोकॉल ये बनाया है कि 2 दिन से ऊपर जैसे कोई बच्चा बीमार रहता है, उससे हम सीधे सिविल अस्पताल लेकर आते हैं, वहाँ 6 घंटे की मॉनिटरिंग में रखते हैं। वहाँ से अगर केस बिगड़ने की गुंजाइश होती है तो जिला अस्पताल भेजते हैं, ठीक हो जाता है बच्चा तो घर भेजते हैं और आशा को बोलते हैं कि हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार जाकर उनका फॉलोअप लेते रहें। एक्सपर्ट्स के मुताबिक खांसी की दवा में सॉल्वेंट का इस्तेमाल होने की आशंका है, जिससे बच्चों की किडनी और दिमाग पर असर पड़ रहा है। केस स्टडीज की बात करें तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में परासिया और आसपास के क्षेत्र में 25 दिनों में एक के बाद एक बच्चों की मौत होती जा रही है। जिन बच्चों की मौत हुई उनकी उम्र 1 से 13 वर्ष के बीच है। पहला मामला 7 सितंबर को न्यूटन के रहने वाले 5 वर्षीय अदनान खान का सामने आया। उसे तेज बुखार, उल्टी और पेशाब रुकने की शिकायत के बाद हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां किडनी फेलियर की वजह से बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद दीघावानी, परासिया और उमरेठ क्षेत्र में इसी तरह के लक्षणों के बाद बच्चों की मौत के मामले लगातार सामने आते जा रहे हैं। प्रशासन ने शुरुआत में पानी और चूहों के सैंपल जांच के लिए भेजे, लेकिन सारी रिपोर्ट्स नेगेटिव थी। कलेक्टर ने कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रो डीएस सिरप पर रोक लगा दी। मेडिकल स्टोर्स को भी कहा गया कि बच्चों को इस कॉम्बिनेशन के कफ सिरप न दें। अभिभावकों से कहा गया है कि कोई भी मेडिकल परेशानी हो तो तुरंत सरकारी अस्पताल में आए। में जो हमारा क्षेत्र में टीमें हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट की आरआरटी टीमें लगातार सर्वेलेंस कर रही हैं। पूरा एसडीएम और उनकी टीम लगी हुई है ताकि आगे इस तरह के कोई केस ना आए। कुछ एडवाइज़री भी कल की मीटिंग के बाद जो डॉक्टरों की सलाह थी जारी की गई है, क्योंकि बच्चों की जान सबसे महत्वपूर्ण है। उसको ध्यान में रखते हुए एडवाइज़री जारी की गई है कि ये प्रिकॉशंस अभी बरती जाए। इधर राजस्थान के बयाना में 3 भाई बहनों ने खांसी का सिरप लिया। तीनों की तबीयत बिगड़ी और इसमें एक की जान नहीं बच पाई। कहा गया कि दवा लेते ही बच्चों को एक साथ उल्टी शुरू हुई, तीनों बच्चे एक साथ बेहोश हो गए और एक बच्चे को होश ही नहीं आया। बच्चों को उल्टी हुआ था, ये को नहीं हुआ था, सम्राट को। यही नहीं, बयाना के कलसाड़ा गांव के सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कफ सिरप पीने के बाद प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर ताराचंद योगी की तबीयत भी बिगड़ गई। इससे पहले 108 एम्बुलेंस के एक चालक और 3 साल के मासूम गगन की भी तबीयत खराब हुई थी। सभी को बेहोशी हुई, चक्कर आने की समस्या हुई और जानकारी के मुताबिक डॉक्टर योगी ने 26 सितंबर को सुबह ये कफ सिरप पिया था। भरतपुर आने के लिए वो कार से रवाना हुए और रास्ते में अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। 8 से 9 घंटे तक वो कार में बेहोश रहे। पुलिस की मदद से मोबाइल लोकेशन ट्रेस करने के बाद उन्हें रेस्क्यू किया गया। बीते दिनों भरतपुर और सीकर जिले में ब्रेक्सट्रोमेर्थोफन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप के इस्तेमाल से कुछ बच्चों की तबीयत बिगड़ी थी, जिन्हें जयपुर के जेके लोन हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि लोग मेडिकल की दुकानों से सीधे कफ सिरप न खरीदें, वरना बच्चों की जान जा सकती है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि बच्चों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? मध्य प्रदेश से राजस्थान तक ये एक ही चूक बार बार कैसे हुई? जानलेवा कफ सिरप देने की गलती कैसे हुई? सिरप में गड़बड़ी है या फिर इसमें अस्पताल की भी लापरवाही? और दवा में गड़बड़ी के लिए जो कंपनी जिम्मेदार है, क्या उस पर कड़ा एक्शन होगा? ब्यूरो रिपोर्ट।